आप पहले से ही गीता के अध्यायों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। अब हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान प्रस्तावना। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ये 7वां अध्याय गीता के सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसे ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि अनुभवात्मक होना चाहिए। केवल शास्त्र पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जब तक मनुष्य उस परम सत्य को अपने हृदय में अनुभव नहीं करता तब तक वो अधूरा रहता है। ज्ञान जनाना का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का शास्त्र सम्मत विवेचन। विज्ञान विजनना का अर्थ है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव। अतः इस अध्याय में भगवान स्वयं को परम सत्य के रूप में प्रकट करते हैं और बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। श्लोक संरचना। यह अध्याय कुल 30 श्लोकों का है। प्रारंभ श्लोक 1-3। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह मन और बुद्धि को उनमें समर्पित करता है तो वह पूर्ण रूप से योग में स्थित होकर भगवान को जान सकता है। इस संसार में हजारों में कोई विरले ही ऐसा होता है जो वास्तव में भगवान को तत्वतः जान पाता है। भगवान की प्रकृति श्लोक 4-12। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी 8-फोल्ड अष्टधा प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सब उनकी निम्न प्रकृति है, जबकि जीवात्मा उनकी उच्च प्रकृति है। संपूर्ण जगत इन दोनों पर आधारित है। जो कुछ भी सुंदर, शक्तिशाली और तेजस्वी है वह सब भगवान की शक्ति का अंश है। माया और भक्ति श्लोक 13-19। संसार की समस्त प्रजा भगवान की माया से मोहित है। केवल वही जन भगवान की शरण में आते हैं जो मोह और द्वेष से रहित होते हैं। 4 प्रकार के भक्त भगवान की शरण में आते हैं। आर्त दुखी, अर्थार्थी, धन की इच्छा वाला, जिज्ञासु, सत्य जानने की इच्छा वाला, ज्ञानी, भगवान को ही सर्वोपरि मानने वाला। इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त है क्योंकि वह भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है। देवताओं की उपासना श्लोक 20-23। जिनकी बुद्धि माया से हर ली जाती है वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और सीमित फल प्राप्त करते हैं। लेकिन देवताओं की पूजा से प्राप्त फल क्षणिक है, जबकि भगवान की भक्ति से प्राप्त फल शाश्वत है। परम पुरुष की महिमा श्लोक 24-30। अज्ञानी लोग भगवान को केवल मानव रूप मानते हैं और उनके दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते। भगवान सबका कारण है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। जो पुरुष जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भावार्थ और विस्तार से विवेचन। एक अर्जुन के लिए भगवान का उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू मन को मुझमें स्थिर कर दे और भक्ति भाव से योग में लगे तो मुझे पूर्ण रूप से जान पाएगा। यहाँ भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि केवल बौद्धिक जिज्ञासा पर्याप्त नहीं है। जब तक साधक अपने अंतःकरण को शुद्ध करके पूर्ण श्रद्धा से भगवान की ओर उन्मुख नहीं होता तब तक उसे परमज्ञान प्राप्त नहीं होता। 2 ज्ञान और विज्ञान का रहस्य। ज्ञान का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के भेद का शास्त्रसम्मत विवेचन। विज्ञान का अर्थ है इस विवेचन का प्रत्यक्ष अनुभव, जब साधक हृदय से अनुभव करता है कि भगवान ही सबके मूल हैं और वही परम लक्ष्य हैं। इस अध्याय का सार यही है कि जो व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान दोनों को समझता है वही वास्तव में भगवद भक्त कहलाता है। 3 भगवान की अष्टधा प्रकृति। भगवान बताते हैं कि उनकी भौतिक अपरा प्रकृति 8 प्रकार की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके अतिरिक्त भगवान की परा प्रकृति जीवात्मा है जो चेतन और शाश्वत है। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड भगवान की दोनों प्रकृतियों पर आधारित है। 4 समस्त जगत का आधार। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इस जगत का कारण हूँ, मैं ही पालक हूँ और अंत में मैं ही संहारक हूँ। जैसे मोतियों की माला में धागा अदृश्य होकर भी सबको जोड़े रहता है, वैसे ही मैं समस्त जगत में व्याप्त हूँ। यहाँ भगवान स्वयं को सर्वाधार और सर्वव्यापक सिद्ध करते हैं। 5 भक्तों के प्रकार। भगवान 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा करते हैं। आर्त भक्त जो दुखी होकर भगवान की शरण में आता है। अर्थार्थी भक्त जो धन, वैभव,
सुख की इच्छा से भगवान को पूजता है। जिज्ञासु भक्त जो सत्य को जानना चाहता है। ज्ञानी भक्त जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है और निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है। भगवान कहते हैं कि इनमें ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान को ही परम लक्ष्य मानकर प्रेमपूर्वक उनकी भक्ति करता है। 6 देवताओं की पूजा का परिणाम। भगवान स्पष्ट करते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले भी वास्तव में भगवान की ही पूजा करते हैं, लेकिन वे अज्ञानवश सीमित फलों की प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं। देवताओं से प्राप्त फल नाशवान है, जबकि भगवान की भक्ति से प्राप्त फल शाश्वत है। 7 भगवान की दिव्यता। अज्ञानी लोग भगवान को केवल एक सामान्य मनुष्य मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि भगवान अविनाशी, अनादि और सर्वव्यापक हैं। वे न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनका दिव्य स्वरूप माया से परे है। 8 जन्म मरण से मुक्ति। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान को समस्त कारणों का कारण समझता है, वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। ज्ञान और भक्ति का परिपाक मोक्ष है। व्यावहारिक जीवन के लिए शिक्षा। श्रद्धा और भक्ति का महत्व। केवल तर्क और विचार से भगवान को नहीं जाना जा सकता। जब तक हृदय में श्रद्धा और भक्ति न हो, तब तक दिव्य अनुभव संभव नहीं है। सच्चे भक्त की पहचान। सच्चा भक्त वही है जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानकर निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है। माया से मुक्ति। ये संसार भगवान की माया से ढका हुआ है। जब तक मनुष्य अहंकार और आसक्ति से मुक्त नहीं होता, तब तक वह भगवान को नहीं पहचान सकता। सभी देवताओं का आधार भगवान। चाहे कोई भी देवता पूजे जाएं, वे सब भगवान के ही अंश हैं। अतः सच्चा साधक भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। ज्ञान और विज्ञान का संतुलन। केवल शास्त्र ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब तक वह हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव विज्ञान के रूप में न उतरे, तब तक वह अधूरा है। निष्कर्ष। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय साधक को ये समझाता है कि भगवान ही समस्त जगत के मूल कारण, आधार और परम लक्ष्य हैं। ज्ञान बुद्धि से समझना और विज्ञान अनुभव से जानना, दोनों का संगम ही पूर्णता है। भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के बिना भगवान को तत्वतः नहीं जाना जा सकता। इसलिए जो मनुष्य भगवान को समस्त कारणों का कारण समझकर उनकी निस्वार्थ भक्ति करता है, वही वास्तव में परम शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे श्लोक दर श्लोक